कि जिन यादों को ताज़ा करने पर अल्लाह ताला अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट अता फरमाता है, और ये यादें किसके साथ वाबस्ता हैं? ये हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वाबस्ता है। अल्लाह के ये नबी जिन्होंने हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। अल्लाह ताला फरमाता है व इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, और जब इब्राहीम के रब ने उसको मुसीबत में मुब्तला किया, उसको आज़माइश में डाला, फ़अतम्महुन, तो उसने हर आज़माइश का डट कर मुकाबला किया और हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। फ़अतम्महुन। अब आप गौर करें कि इम्तिहान में कामयाबी पर जब ऐलान किया जाता है तो जिसने इम्तिहान दिया होता है उसके लिए अगर कामयाबी का मुजदा सुनाया जाए, उसे कामयाबी की खुशखबरी सुनाई जाए तो वो बड़ा खुश होता है। अब यहाँ पे किसी दुनिया के इम्तिहान की कामयाबी नहीं है, इम्तिहान लेने वाला वो है कि जिसका इम्तिहान कोई दे नहीं सकता। मैं और आप, हमारे अंदर ना इतनी ताकत है ना इतनी शक्कत है कि हम उसका इम्तिहान दे सकें। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हो सकता है कोई अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हो। इम्तिहान उसका होता है जो इम्तिहान देने के काबिल हो, जो इम्तिहान देने से पहले ही डर रहा है, कमरा इम्तिहान में जाने से पहले कहता है दुआ करो, तो उसको कहा जाता है तुम ही कुछ करना, मेरी दुआ तो नहीं करनी। काम दुआओं से नहीं, इम्तिहान उसी से लिया जाता है जो इम्तिहान देने के काबिल होता है। तो इम्तिहान भी इतना सख्त, इम्तिहान देने वाला वो रब जो कायनात का सबसे बड़ा है और जो कायनात का रब है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने, अब यहाँ पे जो अल्फाज हैं वो रब्बुहू है, रब्बुहू, उसके रब ने। ये नहीं कहा मैंने इब्राहीम से इम्तिहान लिया, फरमाया इब्राहीम के रब ने। यानी अल्लाह ताला ये बताना चाहता है जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। फिर उसको ये कहना नहीं पड़ता कि मेरा रब है, अब वो खामोश होता है, मेरी तरफ से कहा जाता है कि मैं उसका रब हूं। फरमाया इब्राहीम के रब ने, उसके रब ने इम्तिहान लिया और इस इम्तिहान में इब्राहीम ने कामयाबी हासिल की। और कामयाबी पर अब इनाम क्या है, जरा गौर करें कि कामयाबी पर इनाम क्या मिलता है। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मैंने उसे तमाम इंसानों का इमाम बना दिया है। जाइलुका, उसको, लिन्नास, लोगों के लिए क्या बना दिया है? जरा सारे बोले, जरा ऊंची आवाज से बोलो, क्या बना दिया है? क्या बना दिया है? इमाम। अब इनको इमाम कोई मस्जिद की इंतजामिया नहीं बना रही, ना कोई हजरत इब्राहीम को कोई बड़ा ओहदेदार इमाम बना रहा है, यहां पे इमाम परवरदिगार बना रहा है। बताओ कितना बड़ा ओहदा है इमामत कि अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने इब्राहीम को इम्तिहान की कामयाबी पर यह इनाम दिया है कि लोगों का इमाम बना दिया है।
जरा ऊंची आवाज से बोले, लोगों का इमाम बना दिया है। तो इमामत इतना छोटा ओहदा नहीं है। जरा सारे बोले, इतना छोटा ओहदा। अगर छोटा होता ना तो अल्लाह अपनी किताब में कभी भी इसका जिक्र ना करता। ये छोटा ओहदा नहीं है। कुरान पाक की कोई आयत पढ़ूं जरा, सुभान अल्लाह के ऊंची आवाज से। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला फरमाता है वक़ूलू लिन्नास इमामा, लोगों को कहा जाएगा अपने अपने इमाम के पीछे हो जाओ। सारे बोलो, परेशान नहीं होना, मैं अपनी कोई गल नहीं करने लगा। ये सारे सुभान अल्लाह कहो। अपनी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि इमाम इतना बड़ा ओहदा कि क़यामत के दिन भी ऐलान होगा अपने अपने इमाम के पीछे हो जाओ। तो जिसका जो इमाम होगा उसके पीछे होगा, जिसको उसने अपना इमाम मानना है उसके पीछे है। अब यहाँ पे क्योंकि ये मौजू नहीं, मैं सिर्फ इशारतन कुरान की आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने यानी मैंने लोगों के लिए इब्राहीम को लोगों का इमाम बना दिया। क्या किया? किस पर? कि जब भी मैंने उससे इम्तिहान लिया ना, उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मौला मैं इम्तिहान नहीं दे सकता। उसने ये कहा है मौला जैसे तेरी मर्जी है, जैसे तेरी रज़ा है वैसे मेरी रज़ा है, जैसे तू राज़ी वैसे इब्राहीम राज़ी है। अब कुरान की दूसरी आयत पढ़ता हूँ, आप सुभान अल्लाह ऊंची आवाज़ से कहें। रब्बे कायनात ने फरमाया इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब उसके रब ने उसे कहा कि झुक जा, तस्लीम कर ले, मान ले। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। तो उसने एक मर्तबा नहीं कहा कि या अल्लाह मैं नहीं मानता, मेरे पास ना ताकत ना बसात है, मौला मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता। नाना रब्बे कायनात फरमाता है जब भी मैंने अपने इब्राहीम को कहा, उसने कहा असलम। तो तवज्जो रखना यार, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं, दीवारें बाद में देखी जा सकती हैं, अल्लाह का कुरान सुनना। असलम तो उसने कहा, असलम तो मैं मानता हूं, मैं तस्लीम करता हूं, मैं मानता हूं, मैं तस्लीम करता हूं ले रब्बिल आलमीन, क्योंकि मेरा परवरदिगार एक जहान का रब नहीं है, बल्कि मेरा परवरदिगार सारे जहानों का रब है, सारे जहानों का रब। हजरत इब्राहीम की जिंदगी बयान कर रहा हूं, तवज्जो करो, ये कोई डाइजेस्ट नहीं है, ना किसी जनाब किसी का कालम बयान कर रहा हूं, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, मेरे इब्राहीम ने कभी भी इनकार नहीं किया। अगर मेरा हुक्म हो इब्राहीम आग में छलांग लगा दे, जरा भी देर नहीं, मेरी रजा के लिए इब्राहीम आग में छलांग लगा देता है। मेरा हुक्म हो तमाम जानवर मेरी बारगाह में कुर्बान कर दे, जरा भी देर नहीं, सब कुछ मेरी बारगाह में कुर्बान, मेरी तरफ से हुक्म हो सारा माल मेरी राह में कुर्बान कर दे, जरा भी देर नहीं है, सब कुछ मेरी राह में कुर्बान। एक वक्त ऐसा हुक्म आया, इब्राहीम अब बच्चे को भी ले, उसकी माँ को भी वादी बियाबान में छोड़ के आ जा। कितना बड़ा इम्तिहान है, जरा तवज्जो करना, मैं बात को कुरान की रूह से मुकम्मल करूंगा। यार सारी जिंदगी दुआ मांगी है, सारी जिंदगी अल्लाह से औलाद मांगी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, है मेरे परवरदिगार मुझे सालेह नेक बेटा अता कर। औलाद की तलब जो हर वालिदैन को होती है,
ये मेवा जो है ना, हर एक का दिल करता है कि मैं ये मेवा चखूं। जिसके पास औलाद नहीं है, कभी अलहदगी में उसके पास जाके बैठ के पूछ के तुझे बताएगा कितना बड़ा दर्द है। ने जिन्नू लगी होवे पता उन्नू होंदा है। और मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाऊं, आप फरमाते सिख औलाद दी ओ डाडी होंदी कह गए लोग सियाने ए मेला ए मेवा नबियां वलियां मंगे ओ कर कर उज़र बहाने ए मेवा नबियां वलियां मंगे ओ कर कर उज़र बहाने। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का नबी दुआ मांगता है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मेरे परवरदिगार मुझे नेक औलाद अता फरमा। फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। अल्लाह फरमाता है हमने खुशखबरी सुनाई। किसकी खुशखबरी? एक ताबेदार फर्मा बरदार बेटे की, ताबेदार फर्मा बरदार बेटे की। बेटा आया कोई नहीं, अल्लाह पहले सिफतें बयान कर रहा है। यार ये मेरा तेरा या किसी यारे गैरे का बच्चा नहीं, ये अल्लाह के नबी की औलाद है। आने से पहले अल्लाह सिफतें फरमाता है पुत्र दियांगा, पर पुत्र आम नहीं होएगा। फरमाया तेनू इब्राहिम पुत्र मिलेगा, पर ताबेदार ते फरमा बरदार पुत्र मिलेगा। ताबेदार फरमा बरदार बेटा, खुशखबरी अल्लाह की तरफ से। अब जरा सोचो ना, जिंदगी सारी दुआ मांगी, अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, अब इसको ले, दूध पीता बच्चा है, इसको भी ले जा, इसकी माँ को भी ले जा। जाके वादी बियाबान में छोड़ा। हजरत इब्राहिम ने कोई सवाल नहीं किया, या अल्लाह वजह क्या है, मामला क्या है, नहीं नहीं, बल्कि जिन्ना दुखा विच, ऊंची बात सुभान अल्लाह कह दो, जिन्ना दुखा विच मेरा दिल बर राजी, सुख ना तो वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा और राजी रैन प्यारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा ते राजी रैन प्यारे। मेरे मौला जैसे तू राजी वैसे मारा मैं राजी हूँ। मुसलमानों तवज्जो करना, बेटे को भी साथ लिया, बीवी को भी साथ लिया, माँ बेटा भी साथ हैं। इब्राहिम पहुंचे वादी बियाबान में, जहाँ सिर्फ दरख्त दरख्त हैं, कोई पानी नहीं है, कोई खुराक का जरिया नहीं। सत्तू खजूरें पानी दे के वापस आते हैं। हजरत हाजरा पूछती हैं, इतना बता दे हमें क्यों यहाँ पे छोड़ के जा रहे, क्यों छोड़ के जा रहे, वजह क्या है? कोई शिकवा नहीं। अल्लाह करे बीबियां नू भी गल समझ आ जाए कि जहां पे मालिक जैसे खामद रखे वैसे रहे। इसमें राज क्या है कि इससे खुदा भी राजी, खुदा का सोना मुस्तफा भी राजी। बस इतना बता दें। हजरत इब्राहिम बोले कोई नहीं है, इशारा ऊपर किया। हजरत हाजरा का जवाब सुनना, कहा अच्छा अगर मालिक की मर्जी है तो फिर मेरा मालिक है, उसकी मर्जी फिर उसकी मर्जी है। और इतना ईमान और इतना यकीन ज़रूर है
अगर मेरे मालिक का हुक्म है ना तो मेरा मालिक मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा, मेरा मालिक मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा। ये तवक्कुल था। वो कोई आम थोड़ी थी। अल्लाह के नबी, एक अल्लाह के नबी की बीवी है, दूसरी की माँ है, दूसरे की माँ है, हाजरा नाम है, जिनके दौड़ने को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए निशानियां बना दिया है। ये वो हाजरा है जिसका दौड़ना अल्लाह को इतना पसंद आया। और मैं जैसे मेरी बंदी दौड़ी है ना, वैसे तुम हज के मौके पे, उम्रे के मौके पे दौड़ोगे ना, मेरी बंदी की सुन्नत अदा होगी, उसकी अदा को अदा करोगे तुम पर, मैं राज़ी हो जाऊंगा। ये वो हाजरा हैं। कहा जैसे मालिक राज़ी है वैसे मैं राज़ी हूँ। ईमान और यकीन ये है, जो यहाँ बैठने का, यहाँ रहने का हुक्म दे रहा है ना, वो रब कभी ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत हाजरा को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ के इब्राहीम वापस आते हैं, और फिर जो ईमान और यकीन था हज़रत हाजरा का, वो बड़ा काबिल गौर है। अल्लाह की रज़ा पे वहाँ दिन रात गुजरने लगे, वक़्त गुजरने लगा। फिर एक वक़्त आया, खुराक ख़त्म, सत्तू भी ख़त्म, खजूर भी ख़त्म, पानी भी ख़त्म। फिर भी माँ बर्दाश्त करती है अपनी औलाद के लिए सारे दुख बर्दाश्त करने के बाद जब देखा ना कि अब बेटे की ज़ुबान प्यास से बाहर आ गई है, फिर माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर कोहे सफ़ा पे पहुँचती हैं, कभी सफ़ा कभी मरवा। अब यहाँ पे मैं एक अंदाज, सिर्फ ये नहीं कहा कि दौड़ी लाई जानी, नहीं, फरमाया जिस तरह मेरी हाजरा दौड़ी है ना उसी तरह दौड़ना है। तो हम बर्दाश्त करना पैना जी, सुभान अल्लाह कहो ऊंची आवाज। यह भी तुहाडा इम्तिहान है, तो इम्तिहान ये पे लैंदे ने तुहाडे कोलों। पक्के हो गए असीं उंज ही। तो अब ये है, जिस तरह हजरत हाजरा दौड़ी है ना, अब होता क्या था, जब दौड़ते हुए मरवा से सफ़ा की तरफ, या जहाँ पे हज़रत इस्माईल थे ना, उस तरफ दौड़ते हुए जब वापस आती थी, पानी की तलाश में आगे सफ़ा की तरफ जाती थी, तो दरमियान में ना थोड़ी जगह जो है वो नीचे थी। अब हज़रत इस्माईल नज़र नहीं आते थे, माँ का दिल तड़प जाता था, बेटा नज़र नहीं आ रहा, पीछे मुड़ मुड़ के देखती थी। अब वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाती थी, अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए। अल्लाह करे नौजवानों को समझ आ जाए कि माँ क्या शान रखती है, और माँ माँ होती है। और माँ की शान मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अंदाज में बयान की है। आप फरमाते हैं, मावा दे दिल ओ नरम गुलाबों कद करन कबूल जुदाई कर देने कुर्बान खजाने कर लैन कबूल गदाई। 7 चक्कर लगे, 7वें चक्कर पे ना जब देखा तो हैरान हो गई कि हज़रत इस्माईल की एड़ियाँ ज़मीन पे लग रही हैं, पानी के चश्मे निकल रहे। मालिक है, अब सोचें ज़रा, वो मालिक है, बग़ैर किसी वसीले के पानी निकाल सकता है। आप देखते हैं पहाड़ों के ऊपर से पानी के चश्मे वैसे ही जारी हो जाते, वजह भी कोई नहीं होती। कभी आप पहाड़ों का सफ़र करें ना, तो पहाड़ों के ऊपर जाके थोड़ा गौर करें, वजह भी कोई नहीं, नज़र भी नहीं आ रहा पानी आ कहाँ से रहा है, लेकिन चश्मे जारी हैं। सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से। वो मालिक जो है, चाहे तो बगैर किसी वसीले के एड़ियां ना भी लगती पानी निकल सकता था, एड़ियां ना भी लगती तो पानी निकल सकता था। अब माजरत है उन भाइयों से जिनको बड़ी चिढ़ है इस बात से नबी कुछ नहीं देते, जो कहते हैं नबी के पास से मिलता कुछ नहीं है। मैंने कहा भाईजान,
फिरका वारियत पर लानत भेजता हूं, लेकिन अपनी अकल भी थोड़ी होनी चाहिए, गौर करना चाहिए। जिस नबी की एड़ियों से पानी निकाल के रब बता रहा है कि मैं रब हो के नबी की एड़ियों से पानी निकाल के बता रहा हूं, जो भी मिलता है मिलता मेरी अता से है, मिलता मेरी मर्जी से है, पर मेरे नबी के कदमों के वसीले से मिलता है। ना पी ना पानी। उस वक्त तो कहते हो बाप बड़ा बाबरकत पानी है, निकला नबी के कदमों से है, बड़ा बाबरकत है। तो मेरा भाई इन बातों पे थोड़ा सा गौर करो। क्या इंजीना दौड़ ला दिया करो, ना इधरों वेख्या ना इधरों वेख्या, तो बस अन्य बार टक्कर कट मारी, समझ ही ना आई मैं जाना किधर है। जो बात हकीकत है उसको समझें। अल्लाह बगैर वसीले के दे सकता है, वो दरख्त में से ऊंटनी पैदा कर सकता है, और सुभान अल्लाह कह दो, मालिक है, इनकार कोई नहीं। आप जानते हैं जब मैं अपनों की तरफ आता हूं तो उनको भी रगड़ा लगाता हूं, मेरा कुछ और मामला है, वो आप जानते हैं। लेकिन जो हकीकत होती है उसको छुपाना भी कंजूसी है। ये भी हकीकत है कि अल्लाह के नबी के कदम, एड़ियां, वो नरम एड़ियां। यार मासूम बच्चा कितना सख्त मार सकता होगा जमीन पे एड़ियां, लेकिन अल्लाह ने एड़ियों के जरिए निकाल के ये बताया है, जो नबी मैं भेज रहा हूं वो बेख्तियार नहीं बाइख्तियार नबी दे रहा हूं, कि उससे होता कुछ नहीं है। हाँ, वो मेरी मर्जी के इंतजार में जरूर होता है, लेकिन उससे होता जरूर है। ये याद रखना कि वो कर सकता है, ये अलहदा बात है कि जो होता है मेरी मर्जी से होता है। तो हजरत अबू बकर, पानी निकला, पानी के चश्मे, हजरत हाजरा ने कहा या माए ज़म-ज़म, ऐ पानी रुक जा। पानी रुक नहीं रहा था ना, आपने उसके आगे पीछे पत्थर लगाने शुरू किए। तो मेरे करीम आका ने फरमाया अल्लाह रहम करे महाजरा पर, अगर वो पानी को ज़म-ज़म ना कहती तो पानी पूरी दुनिया में फैल जाता। सुभान अल्लाह, वैसे बड़ी औखी भी निकल दी, चलो कोई बात नहीं। ज़म-ज़म का माना होता है ठहर जा, की ज़म-ज़म का माना क्या है? ठहर जा। अब उसका नाम ज़म-ज़म क्यों पड़ गया? अल्लाह की बंदी के ज़ुबान से निकला है, तो वो भी पानी। तो उन्होंने एक मर्तबा कहा था ज़म-ज़म, अब पूरी दुनिया कहती है ज़म-ज़म। अल्लाह ने फरमाया वो मेरी बंदी है, उसकी ज़ुबान से जो निकला है ना वो तुम अदा करते रहोगे, क्योंकि मुझे अपने बंदों की अदाओं से बड़ी मोहब्बत है। क्योंकि वक्त बड़ा कम है, मैं उसको बड़ा मुख्तसर करके आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये निशानियाँ अल्लाह ने क़यामत तक के लिए ज़िंदा क्यों रखी, क्या ज़रूरत थी? मालिक है, वो किसी का मोहताज है? वो मोहताज नहीं है किसी का। वो हमें बताना चाहता है जो मेरे होते हैं ना उनका बन के रहना, ये नहीं कि जो मुंह में आए तो निकालते रहना, जो तुम्हारी मर्जी वो बोलते रहना। अपनी मर्जी को अपने ऊपर इस्तेमाल कर, मेरे बंदों पे इस्तेमाल न करना। जो मेरे होते हैं ना वो मेरे होते हैं, उनके खिलाफ बोलेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं उनकी अदाओं को क़यामत तक जिंदा रख के बताना चाहता हूँ कि मुझे अपने जो मेरे हैं, जो मेरे बंदे हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत है, उनसे बड़ा प्यार है। ये एक इम्तिहान जो पास किया मेरे इब्राहीम ने, अब अगला इम्तिहान है, उसका दिन जो है वो 10 ज़ुल्हज को आने वाला है। वो इम्तिहान बड़ा सख्त इम्तिहान था, और उस इम्तिहान में भी अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई है।